हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर हमने देखी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया था। बड़ा हल्ला मचा था इस पर, और हल्ला मचना भी चाहिए था। भाई, आपका एक मित्र देश है, आप उस पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दीजिए। खैर, इसके बाद 2 दिन पहले मैंने एक और खबर की थी कि किस प्रकार से चाबहार पोर्ट, जो अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, ईरान की जब हम बात करते हैं, वहां पे 2018 में कुछ सैंक्शंस लगे थे। उन सैंक्शंस पे छूट दी गई थी अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने उस छूट को वापस कर लिया हाल में। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सब इस खबर को जानते होंगे कि किस प्रकार से मिड एयर में बहुत सारे लोग जब यूएस जा रहे थे, खबर आती है, हल्ला मचता है, फिर भारत तक खबर आती है, ज्यादा हल्ला मचता है कि जो H1B वीजा है, यानी कि अमेरिका में हाई स्किल जॉब के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा जो लोग हैं उनके लिए जो वीजा दिया जाता है, जिसमें लगभग 70% भारत का हिस्सा है, यानी कि भारत के लोग होते हैं, उस वीजा पे बहुत हाई टैक्स लगा दिया गया। ऐसा नहीं कि पहले टैक्स या उस पर जो अमाउंट बता रहे हैं अभी कि लगभग $1,00,000 है कि $100K अभी कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पहले ये जीरो था, पहले भी था, पर $100K यानी कि $1,00,000 का उस पर जो कर लगा देना, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकी प्रशासन है वो थोड़ा तो किलसा हुआ है भारत और भारत के जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण को लेकर। हम इस पे ही बात करेंगे कि क्यों चर्चा में है H1 वीजा, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्रभाव होंगे, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों। तो चर्चा में किस लिए है, अगर हम देखें तो यहां पे चर्चा में इसलिए क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा कार्यक्रम में क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव किया। क्या किया? H1B वीजा आवेदनों के लिए अब $1,00,000 यानी कि जो 100K अमाउंट हम कहते हैं, 100K अमाउंट का उन्होंने क्या किया, फीस लगा दी। फीस पहले भी थी, इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड फीस नहीं थी। हर वो चीज जो भारत को परेशान कर सकती है इस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक, मैं आपसे बस एक बताता चलूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरा वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टडी IQ की वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। चाबहार पोर्ट पर जो मैंने बनाया था उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए, पहली बात तो आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र सेल स्टडी IQ पे चल रही, जो हर बार चलती है। तो नवरात्र महोत्सव सेल है जो हमारे P2I फाउंडेशन बैच है ना, जो सितंबर इवनिंग बैच है, देखिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। नीचे कोड रन कर रहा होगा विकास लाइव, इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और देखिए, हमारे जिंदगी में नवरात्रों का वही महत्व है ना, जो किसी भी एक युवक के लिए, किसी मनुष्य के लिए नए नव जागरण का होता है। नवरात्रि सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम व्रत रख लें और हम पूजा कर लें, नहीं, जिंदगी में कुछ हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और दिन ब दिन उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। नवरात्रि के अंत में जब हम विजयदशमी की बात करते हैं तो हम उसी बात का उद्घोष करते हैं कि वो सफलता जो विजयदशमी के दिन मिली, उस विजय को हम यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में आके संपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे लिंक दिया होगा या हमारी ऐप वेबसाइट पे जाके इस जो नवरात्रि महोत्सव है इसका मैक्सिमम फायदा उठाओ यार। नवरात्रि है, लेट्स सेलिब्रेट। और हिंदी साहित्य में भी डिस्काउंट मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। स्पेशल फीचर्स है, व्यू PDF में जाके एक बार PDF पढ़ जरूर लेना, अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलिए, बहुत से बच्चे अक्सर कहते रहते हैं मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाना। हिंदी लिटरेचर की जो जानकारी कुछ दिनों पहले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे बच्चे, मैंने हालांकि रिप्लाई दिया था उस पर, स्कैन करके जुड़ जाओ। यहां पे बात होती रहेगी, ऑप्शनल को लेके जरूर बात करेंगे इस पे। चलो, आ जाते हैं पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहली बात कि H1 वीजा क्या है। तो सरल शब्दों में अस्थायी कार्य परमिट है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, जो हाईली स्किल्ड जॉब है उनके लिए होता है। कुछ और कंडीशन, उस कंडीशन पे बात कर लेते हैं, विशेषताएं क्या है। 3 साल के लिए दिया जाता है, 3 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कम से कम स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएट होने चाहिए आप एटलीस्ट इसके लिए, है ना। आवेदक का कोई अमेरिकी कंपनी द्वारा नौकरी का प्रस्ताव होना चाहिए, मतलब ऐसे ही घूमने टहलने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली यूएस कंपनियां जो होती हैं ये घूमने वाला नहीं है, ये हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए, है ना। तो अमेरिकी कंपनी आपको जो प्रपोजल देती है, अब ये जो $1,00,000 का जो फीस लगी है ये कंपनी वहन करेगी, इस कारण भी बड़ा मुगालता है, और जो लोग देंगे इस कारण भी बड़ा मुगालता है। हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। हर साल लगभग 85,000 H1 वीजा दिए जाते हैं, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दिए जाते हैं, है ना। भारतीयों के लिए क्या महत्व है, क्योंकि लगभग 70%, लगभग आप देखेंगे तो 70% जो है मुख्यतः IT और इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको H1B वीजा मिलता है। मतलब चाइना भी बहुत पीछे हमसे, 70% अकेले भारतीयों को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो फीस बढ़ा दी गई है इसका असर फिर किस पे पड़ेगा, भारतीयों पे पड़ेगा, है ना।
चलिए, अगर हम बात करें तो मुख्य घोषणा क्या थी, तो जो मुख्य घोषणा थी उसमें क्या था कि जो H1B आवेदन के लिए $1,00,000 की फीस जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया है ना। इस आदेश के तहत कंपनियों को H1B वीजा पर किसी कर्मचारी को काम पे रखने के लिए 1 लाख ये कंपनी को फिल करना होगा, ठीक है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे, जो कंपनी बुला रही है उसको देना होगा H1B वीजा का ये पेमेंट देना होगा, ठीक है। प्रारंभिक भ्रम और घबराहट क्या था उसका वीडियो आपने देखा होगा, जो एयरप्लेन में बड़ा ही घबराहट का माहौल था। तो 1 लाख की जो फीस की घोषणा की, कहा कि प्रवेश प्रतिबंधित रविवार से लागू होंगे। इससे वीजा धारकों और आप्रवासन वकीलों के बीच भ्रम की स्थिति रही। कुछ लोगों को यह लगा कि जो वर्तमान में ऑलरेडी H1B वीजा धारक हैं क्या उन पे भी लगेगा। हालांकि वो भ्रम बाद में इन्होंने स्पष्टीकरण किया, लेकिन जो चोट करना चाहते थे वो चोट तो करके चले गए, विच इज समथिंग वेरी सीरियस, है ना। इस पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि स्वदेशी की तरफ रुख कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पे जियोपॉलिटिकल मुद्दों को थोड़ा और सॉफ्ट सिग्नल के सहित बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहिए, वरना भारत के लिए भी दिक्कतें होंगी, भारत के लोगों के लिए भी, है ना। तत्काल प्रभाव क्या है, H1B जो वीजा धारक थे, घबराहट शुरू हो गई अमेरिका के लिए। अंतिम समय में फ्लाइट की टिकट बुकिंग में बहुत तेजी हो गई। वो वीडियो आप देखिए, बहुत सारे वीडियो वायरल है उसमें, है ना। कई कर्मचारियों को बताया गया था कि वे अमेरिका न आए, जिससे शुरुआती तारीखों से देरी हुई और उड़ानों के आवास मतलब रद्द होने के कारण उनकी हानि भी हुई। तो ये जब भगदड़ मस्ती है ना, तो भगदड़ का जो सीन होता है वही सीन दिख रहा है हर जगह। आप ट्विटर खोल लीजिए, आप अमेरिका के वेबसाइट्स देख लीजिए, आप अमेरिका के सोशल मीडिया को देख लीजिए, भारत के सोशल मीडिया को देख लीजिए, 70% तो हमारे लोग ही हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। चलिए, अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस ने फिर स्पष्टीकरण दिया, ठीक है, 20-21 सितंबर को। उन्होंने क्या कहा कि ये जो फीस है ये केवल नए आवेदकों पे लागू होगी, पुराने वाले पे नहीं, नए आवेदकों पे लागू होगी। और उन्होंने क्या बताया कि $1,000 H1B वीजा एक बार की फीस है, वार्षिक नहीं, मतलब एक बार अगर आपने दे दिया तो बार बार आपको रिन्यू नहीं कराना है ना, एक बार दे दिया तो हो गया। और नवीकरण पे लागू नहीं होती है, जो एक बार दे दिया। स्पष्टीकरण और क्या है, एक बार की फीस वार्षिक फीस नहीं है, एक बार भुगतान करना होगा। केवल नए आवेदनों पे जो पहले से आवेदन हो चुके हैं, जिनको अप्रूवल मिल चुका है, उन पे नहीं होगा, है ना। और क्या है, जो लोग पहले से अमेरिका के बाहर हैं वे बिना फीस दिए वापस आ सकते हैं। मतलब मान लो घर पे आए हो, छुट्टी पे आए हो, घूमने आए हो, नवरात्रि मनाने आए हो, उनके लिए ये वापस से नहीं देना होगा, ऑलरेडी अगर H1B का कर चुके हैं, ठीक है। अगली लॉटरी, यह नई व्यवस्था अगली लॉटरी चक्र, जो नेक्स्ट लॉटरी दी जाएगी फॉर H1B वीजा, उसमें ये लागू होगा, ठीक है, उसमें ये लागू होगा। चलिए, नीति का उद्देश्य और कारण क्या है, ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है। अमेरिका में नौकरियों का संरक्षण, मिस्टर ट्रंप को यह लगता है कि भारतीयों को वहां आने से रोक के वो नौकरियों का संरक्षण कर लेंगे। मुझे एक वीडियो याद आता है, कुछ दिनों पहले एक बड़े विशेषज्ञ कह रहे थे कि अगर ये H1B वीजा कोलैप्स करता है, बाद में दिक्कत आती है, अमेरिका अगर लोगों को रोकता है, तो ये अमेरिका की ताबूत का कील साबित होगा और ये आखिरी कील हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम टेकीज जो है, गूगल की बात कर लीजिए यार, जितने भी जो एप्पल, देयर आर सो मेनी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक्सिमम इंडियंस रन करते हैं और उनके ब्रेन से वो चलता है। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनके, पर इनका बड़ा योगदान है, ठीक है। क्या कर रहा है, H1B मार्ग दुरुपयोग करके अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित कर रहा है। अच्छा, विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को महंगा बनाकर कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का अगर ये तरीका है तो ये अच्छा नहीं है भाई, है ना। उसके बाद क्या है, वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटिंग ने क्या कहा कि अब बड़ी तकनीकी कंपनियां विदेशी श्रमिकों को प्रशिक्षित नहीं करेंगी, उन्हें सरकार को $1 लाख देना होगा और फिर कर्मचारी को भी पैसा देना होगा, तो यह आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। ये कौन कह रहे हैं, इनके वाणिज्य सचिव कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। अब इस स्टेटमेंट को करते करते वो शायद कंफ्यूजन में रह गए, क्योंकि मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा था, देख रहा था H1B वीजा में जो वृद्धि है वो अव्यवहारिक है कि ये जो भारतीयों को प्रेफरेंस दी जाती थी ओवर अमेरिकन, वो अव्यवहारिक है। वो बता नहीं पाए, वो बता भी नहीं पाएंगे, है ना। आर्थिक तर्क क्या है, लागत लाभ विश्लेषण। पहले H1B वीजा के लिए कुल फीस लगभग $6,000 से $10,000 थी, जो लगभग 10 गुना कर दी गई, है ना। नई व्यवस्था में यह $1 लाख से अधिक हो जाएगी। यह 10 से 15 गुना की वृद्धि है, जो छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है। यार $1 लाख आप समझते हो, गुणा कर दो इसको लगभग 85 से, 85 लाख रुपए देने हैं। कितने लोगों की साल भर की सैलरी होती है, ऐसे 100 एम्प्लॉय को बुलाना होगा तो उनका तो भट्टा बैठ जाएगा, है ना। चलिए, अगर हम बात करें और प्रभावों की, तो तत्काल प्रभाव, करियर की योजना में निश्चितता। यस, जो वहां के लोग हैं जो करियर देखना चाहते हैं, दे फील डीमोटिवेटेड, उनके लिए मोटिवेशन का कारक नहीं होगा। यहाँ पे अमेरिका जाने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए चुनौती, है ना। जो थिंक अमेरिका वाली बात है वो थोड़ी सी तो टेपर डाउन हो जाएगी। पहले अमेरिका में काम कर रहे लोगों के लिए राहत, मौजूदा धारकों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नए हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ड्रीम ऑफ अमेरिका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे, यस, H1B वीजा पाना कठिन हो जाएगा।
बहुत बेट लगेंगी ना, ये लॉटरी सिस्टम भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। एक अच्छी बात और है भारत के लिए कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं जो ब्रेन ड्रेन होता है वो शायद ब्रेन ड्रेन न हो, वो तकनीकें जब भारत में रहेंगी, वो लोग भारत में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तर्क उतना मजबूत नहीं है वैसे, क्योंकि लोग, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब मैं उनकी जब मेमोयर पढ़ता हूं, लोगों की बातें सुनता हूं, तो कई बार ऐसा लगता है कि दरअसल वो अमेरिका नहीं जाना चाहते, वो भारत से दूर जाना चाहते हैं। चलो अमेरिका नहीं, वो कहीं और चले जाएंगे, फ्रांस, स्पेन, और अच्छी बात है, भारत में रहेंगे तो द बेस्ट रहेगा भारत के लिए, है ना। केवल बड़ी कंपनियां ही भारतीय प्रतिभा की भर्ती करा पाएंगे, छोटी मोटी नहीं। ब्रेन ड्रेन को कम कर सकता है, लेकिन भारतीय पेशरों को अवसर में भी सीमित करेगा। भाई कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी जगह जाना चाहता है तो ये आप बीच में बात नहीं लगा सकते कि भारत को ही सर्व करे। कहते हैं स्काई इज द लिमिट, आप स्काई को बीच में रोक दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या? विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के कदम के मानवीय परिणाम हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय से पारिवारिक व्यवधान का कारण बताया है ना। चलो, भारत की चिंताएं क्या है? पारिवारिक अलगाव, कई H-1B वीजा धारकों के लिए परिवार भारत में है, वो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बाद में अगर उनको बुलाना होता। द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा, ये पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार की हरकतें लगातार ट्रंप साहब के द्वारा हो रही हैं, बहुत सही तो नहीं है। भारत की आईटी कंपनियों के अमेरिकी ऑपरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। यस, जो इंडियन कंपनीज है, आप देखिए इसका असर आपको शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। जो भारत की कंपनियां हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, उनके अमेरिकी जो स्टेक्स हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसका पड़ सकता है। ठीक है, निष्कर्ष तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि यस, H-1B फीस की जो भारी वृद्धि है। अच्छा, मैं बताता चलूं, इसका एक डिटेल पीडीएफ भी मैंने बनाया है, वो मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। डिटेल पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज वहां जाके उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना। इस पीपीटी में जो है उससे भी डिटेल पीडीएफ है, उसको जरूर पढ़ना, उसमें बहुत से और एंगल कवर हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास लिमिटेशन होती है। वी कैन नॉट डू ऑल द एंगल्स, बट यस, सर्टेन एंगल्स, द मेन इंपॉर्टेंट एंगल्स आर कवर्ड हियर। अदर जितने एंगल्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, बल्कि ये वैश्विक प्रतिभा प्रवाह और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। और सिर्फ भारत नहीं, और भी छोटे मोटे देश हैं जहां की प्रतिभाएं आती हैं, उनके लिए भी ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर इस बाबत अमेरिका को काफी विरोध भी झेलना पड़ सकता है, खासकर ट्रंप साहब को। गॉड फॉरबिड, बट अगर वो सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो भारत अमेरिका के रिलेशन एक अलग ही नकारात्मक दृष्टिकोण पे जाते जा रहे हैं और लगातार होते जा रहे हैं। 3 खबरें तो जो मैंने ही यहाँ पे स्टडी IQ हिंदी के प्लेटफॉर्म पे की, तीनों ही नकारात्मक है भारत के लिए भी और लॉन्ग टर्म में USA के लिए भी है। तो आई थिंक कोई इनको सद्बुद्धि दे और चीजें सही हो, है ना। बस जैसे मैंने भी आपको अपने P2I बैच के लिए बताया, वैसे ही हमारे यहाँ जो हिंदी साहित्य का जो बैच है 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, नवरात्रि महोत्सव सेल चल रही है, तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। अच्छा, बता दूं कि ये बैच 25 वाला ही हम 26 से कर रहे हैं, ड्यू टू सम मेजर इवेंट जो उस समय स्टडी IQ का है 20 मिलियन का। तो 26 तारीख से बैच शुरू होगा। सेल की अंतिम तिथि क्या है? 24 सितंबर है। तो 24 सितंबर से पहले विकास लाइव कोड लगा के जुड़ जाओ यार, मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे आप सबको मिलेगा। बात करनी है ऑप्शन को लेकर, तो टेलीग्राम चैनल स्कैन करके जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम में स्कैन करके जुड़ जाओ, दोनों जगह बात हो जाएगी। बाकी ऑफिशियल विकास पे, है ना, सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा UPSC बाय विकास सिंह, वहां पे जुड़ जाओ। @विकास लाइव पे मैसेज करो, हम लोग बात करेंगे यार ऑप्शन को लेके, प्रिपरेशन को लेके, तैयारी को लेके, नीतियों को लेके, है ना। मिलते हैं यार एक नए वीडियो में। बड़ी बात ये कि आप उस PDF को टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विस्तारित PDF है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।